रात फिर गोलियां चलीं, फिर एक जवान शहीद हुआ। फिर टीवी चैनलों पर बहस हुई जवाब कब मिलेगा। पर असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बदला है या एक नया धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। कल रात जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी रेंजरों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय चौकी पर गोलियां चलाई गईं। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी फायरिंग की। इस झड़प में एक भारतीय जवान शहीद हो गया और 2 घायल हुए। यह पहली बार नहीं है। पिछले 1 महीने में यह चौथा उल्लंघन है। यह हमला तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की पहल की थी, पीछे हटने, व्यापार खोलने और अमन का रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी। पर हर बार की तरह जवाब गोली से मिला। क्या यह नया कुरुक्षेत्र है? जब जब युद्ध की बातें होती हैं, हमें महाभारत की याद आती है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 पक्ष खड़े थे। एक ओर पांडव, जिन्होंने न्याय मांगा था, और दूसरी ओर कौरव, जिन्होंने सत्ता को अपना अधिकार समझा। आज इतिहास दोहराया जा रहा है। पांडव हैं भारत, जो संयम और समझदारी से काम लेना चाहता है। कौरव हैं पाकिस्तान, जो हर बार वार्ता की आड़ में वार करता है। क्या फर्क है उस युद्ध और आज की परिस्थिति में? तब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। आज भारतीय राजनयिक इस्लामाबाद जाते हैं। तब दुर्योधन ने कहा था, सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आज पाकिस्तान कहता है, कश्मीर हमारा है, और तब भी युद्ध अनिवार्य हो गया था। आज भी वही हालात बनते दिख रहे हैं। सुदर्शन चक्र और S-402 युग एक हथियार। महाभारत में जब छल की सारी सीमाएं पार हो गईं, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो अधर्म का नाश करता है। आज भारत के पास है S-400 रूस से आया आधुनिक वायु रक्षा सिस्टम, जो हवा में उड़ते किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन को गिरा सकता है। यह कोई आम हथियार नहीं, यह एक रक्षा कवच है, जैसे कृष्ण की दृष्टि थी अर्जुन के लिए। सुदर्शन चक्र आंखों से निर्देशित होता था और S-400 रडार से। पर लक्ष्य दोनों का एक ही है, रक्षा करना, न्याय स्थापित करना। धर्म और राजनीति। क्या आज का युद्ध भी धार्मिक है? महाभारत का युद्ध सिर्फ भूमि या राज्य का नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज भी सवाल वही है। जब पाकिस्तान हमारे जवानों पर गोली चलाता है, जब घुसपैठिए स्कूलों पर हमला करते हैं, जब हमारे सैनिकों के शव अपवित्र किए जाते हैं, तो क्या हम जवाब न दें? क्या चुप रहना ही धर्म है, या फिर जवाब देना धर्म है? अर्जुन की दुविधा और आज का भारत। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध से पीछे हटना चाहता था। वह अकुशल अपनों से लड़ना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण ने तब गीता का उपदेश दिया, जब अधर्म बढ़ता है, तब युद्ध धर्म बन जाता है। क्षत्रिय का धर्म है न्याय के लिए युद्ध करना। आज भारत भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। हर बार संयम बरतता है, हर बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलता है, हर बार शांति की कोशिश करता है। पर सवाल यह है, कब तक? हमारा कुरुक्षेत्र सीमाओं पर है और रणभूमि डिजिटल भी है। महाभारत में लड़ाई खुली भूमि में थी। आज युद्ध सीमा पर, साइबर स्पेस में, मीडिया में और कूटनीति में लड़ा जाता है। तब तीर चलाए जाते थे, आज ड्रोन भेजे जाते हैं। तब दुश्मन सामने दिखता था, आज वह आतंक की शक्ल में छुपा होता है। क्या यह युग भी धर्म युद्ध का है? आज जब जवान शहीद होता है, जब गांव के लोग डर में जीते हैं, जब सीमा पर गोलियों की आवाज आती है, तो यह सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है, यह एक धर्म युद्ध है। सत्य बनाम छल, संयम बनाम उत्तेजना, नीति बनाम आतंकवाद। और इस युद्ध में अर्जुन हमारे सैनिक हैं, सुदर्शन चक्र हमारी मिसाइलें हैं, S-400 हमारी ढाल है, और कृष्ण, वह है हमारा विवेक, हमारी नीति और हमारी तैयारी। हर महाभारत में दुर्योधन होता है, जो सत्ता चाहता है, पर धर्म नहीं। हर युग में शकुनी होता है, जो चालें चलता है, पर सामने नहीं आता। और हर बार एक धर्म युद्ध अनिवार्य हो जाता है। महाभारत में कौरव सिर्फ 100 भाई नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। सत्ता को जबरदस्ती हथियाने की सोच, छल और कपट को नीति मानने की मानसिकता, और जो मेरा है वो मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा वाली प्रवृत्ति। पाकिस्तान की राजनीति,
विशेष रूप से सेना और आईएसआई की सोच इस कौरव मानसिकता की झलक देती है। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर को लेकर जो रवैया रहा है वह ठीक दुर्योधन के शब्दों जैसा है। पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। महाभारत में शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया पांडवों को हराने के लिए। आज पाकिस्तान में भी एक शकुनी सिस्टम है, वो है आईएसआई और आतंकी संगठनों का गठजोड़। 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अत्याचार किया, भारत को युद्ध में उतरना पड़ा। 1999 कारगिल, पाकिस्तान ने एलओसी पार कर कब्जा किया, बिल्कुल वैसा ही जैसे कौरवों ने पांडवों के राज्य पर अधिकार कर लिया था। 2008 मुंबई हमला, एक जुए की चाल, एक सुनियोजित आतंक युद्ध। 2023 से 2024 सीमा पार से ड्रोन हथियार फेंकते हैं, कश्मीर में टारगेटेड किलिंग कराते हैं। हर बार भारत ने संयम दिखाया, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने उसे कमजोरी समझा, ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन ने युधिष्ठिर की शांति को डर समझा था। कौरवों को सिर्फ हस्तिनापुर नहीं चाहिए था, वे चाहते थे कि पांडव झुके। आज पाकिस्तान को भी कश्मीर नहीं चाहिए, उसे भारत का झुकना चाहिए। उनकी संसद में आतंकी खुलेआम सम्मानित होते हैं, उनकी किताबों में भारत के प्रति नफरत भरी जाती है, उनके नेता खुले मंच पर युद्ध की धमकी देते हैं। यह वही हट है, वही अहंकार है जो कुरुक्षेत्र ले जाता है। महाभारत में शकुनी युद्ध नहीं लड़ता था, वह युद्ध की नींव रखता था। आज भी पाकिस्तान में कई शकुनी हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन, सोशल मीडिया पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली एजेंसियां, आतंक के लिए पैसा और हथियार भेजने वाले फाइनेंसर। ये कभी सामने नहीं आते, पर हर वार के पीछे यही होते हैं। और जब कोई जवाब मिलता है तो ये मासूम बनने का नाटक करते हैं, जैसे शकुनी हर बार कहता था, मैंने तो कुछ नहीं किया। महाभारत में कौरवों की हार इसलिए नहीं हुई कि पांडव अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि कौरवों की नीति में नैतिकता नहीं थी। हर बार उन्होंने गलत रास्ता चुना, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु की हत्या, भीम पर गदा से वार। आज पाकिस्तान भी वैसी ही आत्मघाती रणनीति अपना रहा है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, आईएमएफ से कर्ज लेकर हथियार खरीदता है, आतंकवाद को पालता है जो खुद उसी को खा रहा है। लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है, असल सत्ता सेना के पास है। जैसे कौरवों का अंत सुनिश्चित था, वैसे ही आज पाकिस्तान की रणनीति उसे गहरी खाई में ले जा रही है। महाभारत में युधिष्ठिर ने अंत तक शांति का रास्ता नहीं छोड़ा, पर जब युद्ध आया तो अर्जुन ने गांडीव उठाया। आज भारत वही कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सीमा पर जवाबी कार्रवाई। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करना और सबसे अहम देश की आत्मरक्षा को धर्म मानना। भारत आज न तो दुर्योधन है न शकुनी, भारत आज अर्जुन है जो लड़ना नहीं चाहता, पर जब धर्म की बात हो तो पीछे नहीं हटता। हर युग में कौरव फिर से जन्म लेते हैं, अलग चेहरे, अलग सीमाओं में, पर धर्म भी लौटता है सुदर्शन चक्र के रूप में, S-400 के रूप में और एक सैनिक के सीने में जलते संकल्प के रूप में। अगर युद्ध अनिवार्य हो जाए तो क्या संयम कमजोरी है? नहीं, वह तो वही ताकत है जो अर्जुन को गीता सुनने के बाद युद्ध के लिए तैयार करती है। आज भारत वही अर्जुन है, शांतचित्त लेकिन युद्ध के लिए सज्ज। महाभारत में पांडवों को केवल राज्य नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था न्याय, उन्हें चाहिए था सम्मान और सबसे बढ़कर धर्म की रक्षा। भारत भी वही चाहता है, शांति लेकिन आत्मसम्मान के साथ, वार्ता पर सच्चाई की जमीन पर, प्रगति मगर सुरक्षा के बिना नहीं। आज का भारत न तो युद्ध चाहता है न ही घुटना टेकता है। यह वही मार्ग है जो युधिष्ठिर और अर्जुन ने चुना था, पहले धैर्य, फिर निर्णय और अंत में संकल्प। महाभारत के 5 पांडव अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। आज भारत भी 5 मूलभूत ताकतों से चलता है। 1. युधिष्ठिर, नीति और संयम। भारत हर बार बातचीत का प्रस्ताव देता है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति की वकालत करता है, लेकिन जैसे युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, वैसे ही भारत भी अपने स्टैंड पर अड़िग रहता है। 2. भीम, बल और प्रतिक्रिया। भारत की सेना चाहे थल, वायु या नौसेना किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है।
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसी भीम बल का उदाहरण है। 3. अर्जुन, रणनीति और फोकस। भारत की सैन्य रणनीति, मिसाइल सिस्टम, राफेल, ब्रह्मोस, ये अर्जुन की तरह खपामा की लक्ष्य केंद्रित हैं। और S-400 तो जैसे अर्जुन का गांडीव ही है, जो हवा में उड़ते जयद्रथों को खोज खोज कर गिराता है। 4. नकुल, आत्मविश्वास और सौंदर्य। नकुल का चरित्र दर्शाता है कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं, आत्मबल और गरिमा से भी जीता जाता है। भारत की सॉफ्ट पावर, संस्कृति, योग और तकनीकी प्रगति इसी नकुल का रूप है। 5. सहदेव, ज्ञान और भविष्य दृष्टि। सहदेव को भविष्य ज्ञानी माना जाता था। आज भारत AI, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस और डेटा इंटेलिजेंस में इसी सहदेव रूप में सामने आता है। महाभारत में कृष्ण युद्ध नहीं लड़ते थे, लेकिन वही सबसे बड़ा योद्धा थे, क्योंकि युद्ध केवल हथियार से नहीं, उससे से ही विवेक और रणनीति से जीता जाता है। आज भारत के पास भी एक कृष्ण है, जो नीति बनाता है, जो संयमित निर्णय लेता है, जो जनता को प्रेरणा देता है और जब समय आए तो निर्णायक कदम उठाता है। चाहे वह प्रधानमंत्री का शांतिपूर्ण बयान हो या सेना प्रमुख की सजगता, यह वही कृष्ण तत्व है। महाभारत का सबसे भावुक दृश्य तब आया जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडवों ने संकल्प लिया कि यह अन्याय नहीं सहेंगे। आज भारत की द्रौपदी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का आत्मसम्मान। जब पाकिस्तान समर्थित आतंकी किसी स्कूल पर हमला करते हैं, जब घुसपैठिए हमारे जवान का सिर काटते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ फैलाया जाता है, तो वह एक चीरहरण है भारत की अस्मिता का। और जब भारत जवाब देता है तो वह पांडवों का वही संकल्प होता है। महाभारत में पांडवों ने कभी युद्ध का आग्रह नहीं किया। उन्होंने वनवास झेला, अपमान सहा, पर आखिरी समय तक शांति का मार्ग अपनाया। आज भारत भी युद्ध को अंतिम विकल्प मानता है। वह हर फोरम में वार्ता की कोशिश करता है, सीमा पर तनाव में भी संयम रखता है, लेकिन यदि हमला होता है तो जवाब भी आता है फुर्ती से, सटीकता से। यह संतुलन यही भारत का धर्म है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में कई राजाओं को जोड़ा। आज भारत भी ग्लोबल मंचों पर सम्मानित है। क्वाड, BRICS, G20 जैसी संस्थाओं में नेतृत्वकारी भूमिका, आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब करना। भारत का यह वैश्विक प्रभाव दिखाता है कि जब आप धर्म पर खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया आज सा आपके साथ होती है। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जाता, वह जीता जाता है उस आस्था से जो कहती है मैं सत्य के साथ हूं। जब अधर्म हावी हो जाए तब मौन पाप है और प्रतिकार धर्म। आज का युद्ध परंपरागत नहीं है। यह सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा, यह युद्ध सीमाओं पर है, परंतु शब्दों और सैटेलाइट्स से भी लड़ा जा रहा है। यह युद्ध राइफल और राफेल से लड़ा जा रहा है, पर साथ ही ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। यह युद्ध सेना और कूटनीति दोनों की परीक्षा है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वह शस्त्र था जो अन्याय पर न्याय की मुहर लगाता था। आज भारत के पास S-400 है, हवा में उड़ते लक्ष्य को 400 किलोमीटर दूर से ध्वस्त कर देने वाला अस्त्र। सटीकता, रणनीति और आधुनिक विज्ञान का चमत्कार। यह S-400 ही आज का सुदर्शन चक्र है, जो पाप के वाहकों पर आकाश से गिरता है, जो सीमा के पार बैठे शकुनियों को संदेश देता है। अब भारत जाग चुका है। अब युद्ध सिर्फ बंदूक नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाएगा। महाभारत का अंत केवल पांडवों की जीत नहीं था, वह था धर्म की पुनर्स्थापना। और आज भारत का उद्देश्य भी वही है, आतंक पर अंकुश, शांति की स्थापना और आत्मसम्मान की रक्षा। भारत को लड़ाई नहीं चाहिए, पर अगर धर्म पर आंच आए तो युद्ध भी स्वीकार है, विजय भी। आज भारत के हर सैनिक में एक अर्जुन है, हर मिसाइल में एक सुदर्शन है, हर नीति में एक कृष्ण है और हर नागरिक में एक द्रौपदी जो अपनी अस्मिता की रक्षा चाहती है। इसलिए आज का भारत न युद्ध से डरता है, न अधर्म से सहमत है। वह बस एक बात जानता है, जब बात धर्म की हो तो युद्ध ही शांति है।
ये धर्म युद्ध है, महाभारत नहीं। भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है। जिस दिन भारत का सैनिक शांत बैठ जाए और भारत की जनता मौन हो जाए, उस दिन अधर्म विजयी होगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर युग में अर्जुन फिर जन्म लेता है, हर युग में सुदर्शन फिर घूमता है, और हर युग में धर्म फिर से उठ खड़ा होता है भारत के नाम से। अगर आपको यह धर्म युद्ध सच लगा, अगर आप मानते हैं कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर अर्जुन तक ये संदेश पहुंचे। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अगली कहानी भी इसी रणभूमि से आएगी। और कमेंट में लिखिए, आपके लिए आज का सुदर्शन चक्र क्या है? 400 या सत्य?